हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट से। आज हम क्लास 9 चैप्टर 6 थे लाइन एंड एंगल्स की थ्योरम 6.1 है, उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास गिवन है टू लाइंस ले लेते हम ए बी एंड सेकेंड लाइन लेते हैं सी डी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है ओ। अब ये हमारे पास था गिवन। प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। If two lines intersect each other, then two pair of vertical opposite angles we are get। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं वो उनकी मेजरमेंट है वो क्या है, इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है एंगल ए ओ सी का एंड बी ओ डी का। सेकंड है हमारे पास सी ओ बी एंड ए ओ डी। तो प्रूव करते हम। प्रूफ हमारे पास होगा ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड देखिए, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना लिया हमने कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए ये की तरफ दोनों एंगल बने हैं, एंगल ए ओ सी और सी ओ बी, इसलिए इनका सम क्या हुआ 180 लीनियर पेयर से। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इफ सी ओ डी है, उसको एक स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180। रीजन सेम है, लीनियर पेयर। ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट, और अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। देखिए ए ओ सी इधर है, अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव, इसलिए ए ओ सी से ए ओ सी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल सी ओ बी है वो इक्वल हो गया एंगल ए ओ डी के। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल सी ओ बी है वो एंगल ए ओ डी के इक्वल है। सिमिलर अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब एंगल जब हम लाइन ले लेते हैं सी ओ डी, तो एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी है वो 180 हो जाएगा। व्हेन सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन देन एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। किससे, लीनियर पेयर से। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। व्हेन ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी जब स्ट्रेट लाइन है हमारे पास,
एंगल हमने पहले ली COD स्ट्रेट लाइन थी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल है वो 180 के इक्वल है। अब हम लेंगे कि COD स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOB लाइन लेंगे, सॉरी AOB स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOC प्लस में एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। सेकेंड इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get angle COB plus angle BOD equal to angle AOC प्लस में एंगल COB। अब देखिए COB इधर भी है, इधर भी साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव, इसलिए इससे ये कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। हैंस if two lines intersect each other then vertical opposite angles are equal। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन हमारे पास है इफ इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। देखिए हमारे पास ये फिगर है, इसमें AOB एक लाइन है AB, दूसरी है CD, जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें गिवन में हमारे पास है एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। BOD 40, ये हमारे पास क्या है 40, और एंगल AOC प्लस BOE है, वो दोनों मिला के क्या है 70। हमें फाइंड करना है हमें एंगल BOE। ये हमारे पास B है, ये O है, ये E है। अब देखिए हमारे पास कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, वो हमारा क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक ही लाइन के सेम साइड पर बने एंगल है, इसलिए इनका सम क्या होगा 180, यानी कि ये प्लस ये क्या है एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, इसलिए ये 180। अब एंगल AOC और BOE की वैल्यू क्या हमें दी हुई है 70, तो रिप्लेस कर देंगे 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। अब एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी कि 110। तो ये C है, ये O है, ये E है, ये एंगल हमारा क्या निकल के आ गया 110 डिग्री। अब एक तो हमारे पास है क्या पूछा हमसे एंगल BOE पूछा है। अब BOE है वो क्या हो जाएगा कि 110 ये है, इसका और इसका सम हमारे पास। अब देखिए आप लिखोगे एंगल AOC
एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 40। अब ये जो हमें गिवन है इसमें हम एंगल ए ओ सी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ ई है वो हो गया 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो एंगल बी ओ ई है उसकी वैल्यू निकालनी हमें। अब बी ओ ई क्या करेंगे हम, इसमें से हमने निकाल दिया बी ओ की, आ गया हमारा 30 डिग्री निकल के आ गया, ये एंगल हमारा हुआ 30 डिग्री। बी ओ ई की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। अब सब कोई, अब सी ओ ई जो है एंगल है वो हम निकालेंगे। सी ओ ई है उसकी वैल्यू क्या है? 110। तब आप लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 250 डिग्री। अगर हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो उस एंगल की जो मेजरमेंट है वो हम 360 से माइनस कर देते हैं, तो हमें उस एंगल का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स निकल गया सी ओ ई का, यहाँ पे हमने निकाल लिया बी ओ ई, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ if angle POY equal to 90 and A ratio B equal to 2:3 find C। गिवन है हमारे पास कि एक्स वाई और एम एक्स वाई और एम एन टू लाइन्स हैं विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और ए रेशो बी है वो 2:3 और एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी ओ वाई ये क्या है हमारे पास है 90 डिग्री। अब एंगल पी ओ वाई प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये तीनों मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल आता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 180। एंगल पी ओ वाई गिवन है हमें क्या है 90, तो 90 रिप्लेस कर लेंगे। 90 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए रेशो भी दिया हुआ हमें 2:3, तो सम ऑफ रेशो इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई में रेशो ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 36। वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू सम ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई रेशो ऑफ बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। 18 3 जा 54, तो ए की वैल्यू हमारी 36, बी की वैल्यू क्या आ गई 54। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड सी। अब देखिए एम एन क्या है एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए बी प्लस सी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री किससे, लीनियर पेयर से। बी हमने अभी निकाल लिया कितना 54, प्लस में सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी इक्वल टू 180 माइनस 54, तो सी इक्वल टू 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास है 6, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 1, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 126। क्या निकालना था हमें, सी की वैल्यू निकालनी थी
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय